साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस हलवा जो कि स्पेशली कर्नाटका में काशी हलवा के नाम से जाना जाता है। इसे दमरूट हलवा भी कहते हैं। एक बहुत ही यूनिक हलवा है जो कि बहुत टेस्टी भी होता है। काशी हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए ऐशगार्ड। ऐशगार्ड को वाइट पम्पकिन या फिर पेठा भी कहा जाता है। काशी हलवा बनाने के लिए पम्पकिन को ग्रेट करना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने ऐशगार्ड को 4 पीसेस में कट कर लिया है और इसके एक पीस को मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। कट करने के बाद जो इसके अंदर का सीड वाला पार्ट है उसे निकाल देना है और ऊपर का जो ग्रीन लेयर है उसे भी हमें हटा देना है। इसी तरह मैंने सारे पीसेस का जो सीड है और ग्रीन लेयर है वो हटा दिया है और अच्छी तरह से एशकार्ड को वॉश कर लिया है। अब इसे ग्रेट कर लेना है। मैंने कद्दूकस लिया है, उसका जो सबसे बड़ा वाला ग्रेटर है उससे मैंने पूरे एशकार्ड को ग्रेट कर लिया है। ग्रेटेड एशकॉर्ड से उसका जूस सेपरेट कर लेना है। इसके लिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी में एशकॉर्ड लिया है ग्रेटेड और उससे उसका जूस निकाल लिया है। रफली उसका जूस निकालना है। आप चाहें तो यहाँ पर एक कपड़े में भी बांधकर इसका जूस सेपरेट कर सकते हैं। जूस और जो ग्रेटेड एशकॉर्ड है वो सेपरेट हो चुका है। जूस सेपरेट करने के बाद एशकॉर्ड की क्वांटिटी को मेज़र कर लेना है। आप चाहें तो एक मेज़रिंग कप या फिर कटोरी से मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 कप्स ऑफ एशकॉर्ड है ग्रेटेड। इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हमें शुगर यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे इसे मेज़र कर लें। नेक्स्ट मैंने एक कढ़ाई गर्म कर लिया है। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें मैंने ऐड किया है 1 स्पून घी। घी को मेल्ट करना है और जब घी गर्म हो जाए तो उसमें मैं लगभग 10 से 12 काजू है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसे फ्राई कर लेना है। काजू को बस लाइट गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करना है और काजू फ्राई हो चुका है। इसे मैं एक प्लेट पर निकाल दूंगी और जो बचा हुआ घी है उसमें मैं ऐड करूंगी ग्रेटेड जो जूस निकाला हुआ एशकॉर्ड है उसे। एशकॉर्ड को बहुत ज़्यादा यहाँ पे भुनना नहीं है, 1 से 2 मिनट, ताकि उसका जो कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही रखा है ताकि इसमें कोई कलर ना आए और बस 1 से 2 मिनट तक इसे भुनना है। रेगुलर हलवा की तरह काशी हलवा में भुनाई नहीं होती है। अब 1 से 2 मिनट मैंने भून लिया है। इसमें नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी जो जूस हमने सेपरेट किया था। इसी जूस में पेठे को कुक करना है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। काशी हलवे के टेस्ट को एनहांस करने के लिए और उसमें एक अच्छा कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पे केसर का यूज़ किया है। इस स्टेज पे मैंने कुछ स्ट्रैंड्स केसर के इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे जैसे हलवा कुक होगा उसमें केसर का अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। विदाउट केसर भी हलवा बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। जैसे जैसे हलवा कुक हो रहा है धीरे धीरे उसमें केसर का बहुत अच्छा सा येलो कलर आ गया है और जो जूस है वो भी धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। अभी भी थोड़ा सा जूस है इसमें, पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, तो इसे मैं थोड़ी देर और कुक करूँगी जब तक कि अच्छी तरह से पूरा जो जूस है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि पेठा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी शुगर। शुगर की क्वांटिटी जूस निकालने के बाद जो हमने पेठा मेज़र किया था उसके अकॉर्डिंग डालना है। मैंने यहाँ पे पेठे का 1/3 क्वांटिटी शुगर ऐड किया है। आपको यदि मीठा पसंद है ज़्यादा तो आप इसमें पेठे का हाफ़ क्वांटिटी शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 कप पेठा मेज़र किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2/3 कप शुगर ऐड किया है। शुगर जैसे जैसे मेल्ट होगा उससे पानी रिलीज़ होगा। पेठा और शुगर को एक साथ कुक करना है जब तक कि शुगर का जो पानी है पूरी तरह से पेठा में एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, अदरवाइज़ हलवे का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे शुगर और पेठा साथ में कुक होगा एक जैम टाइप की कंसिस्टेंसी होती जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुगर और पेठा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इस स्टेज पे मैं यहाँ ऐड करूँगी 1 स्पून घी। घी ऐड करने के बाद हलवा में ऐड करेंगे फ्राइड कैश्यू। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। काशी हलवा में मैंने जितनी बार खाया है सिर्फ कैश्यू ही ऐड होता है और भी कोई ड्राई फ्रूट ऐड नहीं होता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे सिर्फ कैश्यू ही ऐड किया है। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा इलायची का पाउडर और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
काशी हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें एक अच्छा सा शाइन डालने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून घी और ऐड किया है और 1 से 2 मिनट भून ले ताकि घी सेपरेट हो जाए। काशी हलवा बिल्कुल रेडी है। इसमें आप देख सकते हैं कि जितना घी लिया था हमने उसका हाफ़ ऑलमोस्ट बच गया है। इस फेस्टिव सीज़न आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो काशी हलवा ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।